हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी द आर्चीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नॉर्थ इंडिया में बसे रिवेडियल नाम के शहर से। एक्चुअली 1930 में जॉन नाम के एक ब्रिटिशर की पोस्टिंग मुंबई में हुई। वहाँ पर उसे तारा नाम की लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। यहाँ पर जॉन को इंडिया काफी पसंद आ गया था, जिसके बाद जॉन अपने एक फ्रेंड के साथ नॉर्थ इंडिया के जंगल में शिकार के लिए गया। वहाँ की जगह भी उसे बहुत पसंद आई और उसने डिसाइड किया कि वो वहीं पर रहेगा। जिसके बाद जॉन ने अपनी सारी सेविंग इकट्ठा की और वहाँ के राजा से वो जमीन लीज पर ली और वहाँ पर एक शहर बनाया जिसका नाम था रिवेडियल। वहाँ पर सारे एंग्लो इंडियंस लोग आकर रहने लगे। कुछ टाइम बाद इंडिया को आज़ादी मिली और बहुत से ब्रिटिश वापस चले गए, लेकिन कुछ एंग्लो इंडियन लोगों को इंडिया से बहुत प्यार हो गया, इसलिए वो यहीं पर रुक गए। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक ग्रीन पार्क बनाया जहाँ पर रिवेडियल का हर आदमी वहाँ पर एक पेड़ लगाता। जैसे ही किसी के घर बच्चा होता और वो 5 साल का हो जाता, वो बच्चा भी अपने नाम का उस ग्रीन पार्क में पेड़ लगाता और ऐसे करके वो ग्रीन पार्क काफी ज्यादा फेमस हो गया। जिसके बाद कहानी 1960 में आती है और हम मिस्टर लॉज नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मिस्टर लॉज चाहते हैं कि ग्रीन पार्क में उनका एक बहुत बड़ा होटल हो और उसके लिए उनकी वाइफ भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी। मिस्टर लॉज ये बात मिस्टर डॉसन को बताते हैं और मिस्टर डॉसन इसके लिए मान जाते हैं। मिस्टर डॉसन कहते हैं कि यहाँ के 7 काउंसिल मेंबर हैं, अगर 5 मेंबर ने भी हाँ कहा तो मिस्टर लॉज को परमिशन मिल जाएगी। लेकिन मिस्टर डॉसन का कहना था कि इसके बदले मिस्टर लॉज को भी उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। अब मिस्टर लॉज इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर डॉसन काम पर लग जाते हैं। तो वही हम मिस्टर लॉज की बेटी वेरोनिका को देखते हैं, जो लंदन से 2 साल बाद वापस आई थी। उससे मिलने उसकी फ्रेंड बेटी आती है और वो लोग आज पार्टी करने वाले थे। वेरोनिका के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आने वाले थे, इसलिए वेरोनिका अच्छे से तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर आर्ची नाम का लड़का आता है, जो वेरोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड था। वेरोनिका ने लंदन जाने से पहले आर्ची से ब्रेकअप कर लिया था। बेटी वेरोनिका को पूछती है कि क्या वो आज भी आर्ची को पसंद करती है, जिस पर वेरोनिका कहती है कि वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेटी भी आर्ची को पसंद करती है। अब पार्टी में उनके बाकी के दोस्त भी आते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेगी भी वेरोनिका को पसंद करता है। पार्टी खत्म होने के बाद बेटी चाहती थी कि आर्ची उनके साथ घर वापस आए, लेकिन आर्ची वेरोनिका के साथ रुकता है। ये देखकर बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वही वेरोनिका के पापा को भी आर्ची और वेरोनिका की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं लगती। अब वेरोनिका आर्ची को डेट पर बुलाती है और आर्ची भी इसके लिए मान जाता है। दूसरे दिन बेटी का बर्थडे था, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड वेरोनिका और आर्ची ही इस बात को भूल जाते हैं और वो दोनों डेट पर चले जाते हैं। तो वही बाकी के फ्रेंड्स बेटी को बर्थडे विश करने के लिए आ जाते हैं। तो वही वेरोनिका आर्ची को काफी महंगे रेस्टोरेंट में लेकर गई थी, इसलिए आर्ची वहाँ पर कुछ भी खा नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर जो भी था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वापस आते वक्त वो बेटी के घर में रुकता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। बेटी उसके लिए खाना बनाने लगती है और उसे रूम में जाकर इंतजार करने के लिए कहती है। तभी वो देखता है कि बेटी के लिए काफी गिफ्ट्स आए थे और वो समझ जाता है कि आज बेटी का बर्थडे था। वो बेटी को सॉरी कहता है, जिसके बाद वो उसे डेट के लिए पूछता है, जिसके लिए बेटी भी हाँ कह देती है। तो वही वेरोनिका भी बेटी से माफी मांगती है, क्योंकि वो भी तो उसका बर्थडे भूल गई थी। वो उसे एक महंगा पेंडेंट गिफ्ट देती है, जिसके बाद बेटी भी उसे माफ कर देती है। अब बेटी ने वेरोनिका को नहीं बताया था कि वो आज आर्ची के साथ डेट पर जाने वाली है। शाम को आर्ची बेटी को ग्रीन पार्क लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल बातें करते हैं। जब वो दोनों वापस आते हैं तो दोनों किस करते हैं। दूसरे दिन बेटी किस वाली बात अपनी फ्रेंड इथिल को बताती है, तो इथिल उसे समझाती है कि वो आर्ची से प्यार ना करे, क्योंकि आर्ची प्यार का मतलब ही नहीं जानता। वो बस हर लड़की के साथ टाइम पास करना चाहता है, लेकिन उसकी बातों पर बेटी ध्यान नहीं देती। तो वही आर्ची भी ये बात अपने फ्रेंड जुहेद को बता देता है। जुहेद का भी यही कहना था कि उसे दोनों में से एक को चूज करना चाहिए। वेरोनिका और बेटी दोनों को एक साथ डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आर्ची कहता है कि वो उन दोनों को पसंद करता है और दोनों के साथ उसने कोई कमिटमेंट नहीं की। लेकिन जुहेद उसे कहता है कि या तो वो दोनों में से किसी एक को चूज करें या किसी तीसरी पर फोकस करें, और आर्ची भी उसकी बात मान लेता है और चेरी के साथ रहने लगता है। ये देखकर वेरोनिका और बेटी दोनों ही उससे काफी जेलस हो रही थी। अब वो सभी लोग पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर बेटी और वेरोनिका आर्ची के साथ बात नहीं करती। आर्ची भी इस बात को नोटिस करता है और बेटी को जाकर सॉरी कहता है। आर्ची उसे बताता है कि वो कुछ टाइम बाद लंदन जाने वाला है आगे की पढ़ाई के लिए,
इसलिए वो चाहता है कि वो सबके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करे और बेटी भी उसकी बात मान लेती है। आर्ची बेटी को बताता है कि उसने उसके लिए एक खास गाना लिखा है। जिसके बाद आर्ची वेरोनिका के पास जाता है और उसे भी यही सब बताता है। उसे भी वो कहता है कि उसके लिए उसने एक स्पेशल गाना लिखा है और ये सुनने के बाद वेरोनिका की भी नाराजगी दूर हो जाती है। जिसके बाद आर्ची गाना गाता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक्चुअली आर्ची एक बहुत ही अच्छा सिंगर था। एक दिन जब रेजी कैंटीन में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कैंटीन बंद होने वाला है क्योंकि मिस्टर लॉज यहाँ पर बहुत बड़ा प्लाजा बनाने वाले हैं, इसलिए वो सभी दुकानों को निकाल रहे थे। तो वही हम बेटी के पापा को देखते हैं जिनकी एक बुक शॉप थी और उन्हें उस शॉप से बहुत ज्यादा प्यार था। एक्चुअली उन्होंने वो शॉप किराए पर ली थी, लेकिन लैंडलॉर्ड आकर बताता है कि वो ये शॉप बेच रहा है क्योंकि मिस्टर लॉज उन्हें कई ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार थे। अब ये बात सुनने पर बेटी काफी गुस्सा होती है और वो वेरोनिका पर चिल्लाती है क्योंकि वेरोनिका के डैड की वजह से ही बेटी के डैड की शॉप जा रही थी। वेरोनिका बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी उसकी बात नहीं सुनती और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसके बाद वेरोनिका जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है और उसकी माँ कहती है कि बेटी के पापा को कहीं और जॉब मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिला तो वो उन्हें जॉब दिला देंगे। ये सुनकर वेरोनिका काफी खुश होती है और बेटी के पापा को कहीं और जॉब मिल जाती है जहाँ पर उन्हें ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे, जिससे बेटी भी काफी खुश होती है और आकर वेरोनिका से माफी मांगती है और वेरोनिका भी उसे माफ कर देती है। तो वही मिस्टर लॉज ने हर एक काउंसिल मेंबर को खरीदना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 5 वोट मिल जाते हैं। जिसके बाद उन्हें ग्रीन पार्क में होटल बनाने की परमिशन मिल जाती है। अब इस बात से कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग नाराज। किसी को लग रहा था कि इससे उनके सिटी की तरक्की होगी, तो वही किसी का कहना था कि ग्रीन पार्क से उनके इमोशन जुड़े हैं, इसलिए उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इसलिए रेजी डिसाइड करता है कि वो इसके ऊपर आर्टिकल लिखेगा और लोगों को बताएगा कि ग्रीन पार्क टूटना नहीं चाहिए। एक्चुअली रेजी के पापा एक न्यूज़पेपर चलाते हैं और रेजी भी उनकी मदद करता था। रेजी जब ये बात अपने पापा को बताता है तो वो भी मान जाते हैं, जिसके बाद रेजी अपना आर्टिकल लिख देता है। तो वही आर्ची लंदन जाने वाला था, इसलिए सब लोग उसके लिए पार्टी प्लान करते हैं और सभी लोग एक दूसरी जगह पर घूमने जाते हैं। रेजी के पापा ने उसे कहा था कि जब तक वो वापस आएगा उसका आर्टिकल छप चुका होगा। उस शाम वेरोनिका और आर्ची किस करते हैं और ये सब बेटी देख लेती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। अब बेटी ने आर्ची के साथ बात करना बंद कर दिया था। तो वही आर्ची भी जानता था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन क्या किया है ये उसे पता नहीं था। सब लोग ट्रिप से वापस आते हैं और रेजी को पता चलता है कि उसका आर्टिकल नहीं छपा। वो जब अपने पापा से बात करता है तो वो बताते हैं कि मिस्टर लॉज ने उन्हें धमकी दी है, अगर ऐसा कुछ भी उन्होंने छापा तो वो उनका पेपर बंद करवा देंगे। अब ये सुनकर रेजी को काफी गुस्सा आता है और ये बात आर्ची को वो बता देता है। जिसके बाद आर्ची और रेजी मिलकर वेरोनिका पर गुस्सा करते हैं क्योंकि ये सब कुछ उसके पापा की वजह से हो रहा था। तो वही वेरोनिका को खुद भी ये सब नहीं पता था, इसलिए वो भी उनसे नाराज हो जाती है। वो जाकर अपने पापा से बात करती है कि वो ग्रीन पार्क को डिस्ट्रॉय ना करें, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते, जिससे वेरोनिका भी काफी अपसेट थी। ये बात जब बेटी को पता चलती है कि आर्ची और रेगी ने वेरोनिका पर गुस्सा किया तो वो उन दोनों को काफी डांटती है। जिसके बाद वो वेरोनिका से मिलने जाती है, लेकिन वेरोनिका उनसे नहीं मिलती। अब रेगी और आर्ची डिसाइड करते हैं कि वो जाकर डॉसन से बात करेंगे। जब वो उसका इंटरव्यू लेने जाते हैं तो डॉसन का कलीग उन्हें बताता है कि डॉसन उनकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन है। वो बताता है कि अगर उन्हें ग्रीन पार्क को डिस्ट्रॉय होने से रोकना है तो उन्हें 5000 से ज्यादा सिटीजन्स की पिटीशन पर साइन लानी होगी, जिससे होटल बनाने की परमिशन कैंसिल हो जाएगी और ग्रीन पार्क को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही वो ये बात सुनते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो सबकी साइन लाएंगे, जिसके बाद वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। तो वही क्रिसमस के दिन वेरोनिका के घर पर कोई नहीं था क्योंकि उसके मम्मी पापा अपने अपने पार्टीज में बिजी थे, इसलिए वेरोनिका बेटी के घर आ जाती है। वहाँ पर वो लोग क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, जिससे वेरोनिका की नाराजगी दूर हो गई थी। तब बेटी उसे बताती है कि उसने आर्ची को किस किया था। उसे लगा था कि वेरोनिका और आर्ची के बीच कुछ नहीं है, लेकिन जब उसने उन दोनों को किस करते हुए देखा तो वो समझ गई कि वो दोनों आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तब वेरोनिका कहती है कि अगर उसने पहले बताया होता कि आर्ची ने उसे भी किस किया है तो वेरोनिका उसे कभी भी किस नहीं करती। अब वेरोनिका जाकर आर्ची के फ्रेंड को बुलाती है और उसे धमकाकर पूछती है कि आर्ची इन दोनों के साथ गेम क्यों खेल रहा है। तब उसका फ्रेंड बताता है कि आर्ची वेरोनिका और बेटी दोनों से प्यार करता है और वो कंफ्यूज है कि वो किसे चुनेगा। जिसके बाद ये दोनों आर्ची के घर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि आइंदा वो उनके साथ ऐसे गेम ना खेले, क्योंकि वो दोनों सच्ची दोस्त थी
वो बताती है कि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप बहुत प्यारी है, आरजी से भी ज़्यादा। इस लिहाज से आरजी को बस उनका दोस्त बनकर रहना होगा और आरजी भी इस बात को समझ जाता है। जिसके बाद ये लोग सबके घर जाकर पिटीशन पर साइन लेने लगते हैं। लेकिन अब इनके पास बस 4 दिन बचे थे और काफ़ी कम साइंस आए थे। ये लोग जान गए थे कि ये लोग सबके घर नहीं जा सकते, इसलिए इन सबको उन्हें एक जगह पर बुलाना होगा। तभी डिल्टन बताता है कि उसने एक रेडियो बनाया है और ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो रेडियो पर अनाउंस करते हैं कि ग्रीन पार्क में एक फंक्शन है जहाँ पर सबको आना होगा। वहाँ पर सबके लिए फ्री गेम्स होंगे, इसलिए सब लोग वहाँ पर जरूर आना। जिसके बाद ये खबर हर एक को मिल जाती है और सब लोग वहाँ जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ये बात मिस्टर डॉसन को पता चलती है तो वो दूसरे ही दिन ग्रीन पार्क को तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ये पहले से पता था, इसलिए वो वहाँ आकर प्रोटेस्ट करते हैं। जिसके बाद मिस्टर डॉसन को वहाँ से जाना पड़ता है। तो वही दूसरे दिन फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आते हैं और पिटीशन साइन कर देते हैं। जिसके बाद उनकी काउंटिंग होती है और ये लोग जीत जाते हैं क्योंकि उन्हें 5000 से भी ज्यादा वोट मिल गए थे। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वेरोनिका के पापा भी इससे खुश थे क्योंकि इसमें वेरोनिका की खुशी थी। जिसके बाद आर्ची भी लंदन जाना कैंसिल करता है क्योंकि उसे भी अपने देश से बहुत प्यार था और वो सोचता है कि वो यहीं पर अपनी बैंड शुरू करेगा जिसका नाम वो रखता है द आर्चीज, जिसमें उसके सारे फ्रेंड ज्वाइन करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द आर्चीज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।